हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रॉफिट लॉस का सीरीज हम लोग लेके चल रहे थे और उसमें मैं डिस्कस कर रहा था कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत बहुत वरदान साबित होने वाले हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको कवर किया हूँ। तो आज मैं देखने का प्रयास करूँगा कि 11 चीज़ें जो टाइप वाइज क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, है ना, उन सारी चीज़ों पर मैं डिस्कस करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा आज। तो चलिए मैं बिना देर के क्लास को स्टार्ट करता हूं आज की फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। यह कह रहा क्वेश्चन में क्या, ध्यान से देखिएगा, बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी का मैं दोनों का इस्तेमाल करूंगा। शुरुआत से अंत तक वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। यह कह रहा है दोस्तों क्या कि बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1170 a man allows 10% discount and 30% profit. If the article is sold at 5% discount, what should be the profit percent? दोस्तों, यहाँ पर एक बात समझना कि जब भी अगर आपसे बात की जाती है डिस्काउंट परसेंटेज की निकालने की, तो याद रखना सीपी, एसपी और यह होता है हमारा एमपी, इनके बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करनी होती है, सीपी, एसपी और एमपी। दोस्तों, अगर आपने किसी वस्तु को खरीदा 1000 रुपया में, किसी वस्तु को खरीदा आपने 1000 रुपया में और दाम बढ़ा कर रख दिया उसको, मान लीजिए 2000 रुपया, तो दाम बढ़ा कर जो रखे उसको बोलते हैं एमपी, ठीक है। अब इस पर आपने 10% का डिस्काउंट दे दिया। 10% का डिस्काउंट मतलब सेल कितना में किया आप? 90 में सेल किए। तो 90 में सेल किए मतलब 90 अगर निकालेंगे मैं इसका तो कितना आएगा दोस्तों? ये आपका 1800, यानी कि आप बेचेंगे कितना में? 1800 में इस वस्तु को बेचेंगे। समझेगा ध्यान से। खरीदा था मैं किसी वस्तु को 1000 में, मैंने दाम बढ़ा कर रख दिया उसको 2000 रुपया, दाम बढ़ा कर रखे तो वह कहलाएगा एमपी। अब दाम बढ़ाने के बाद मैंने आपको दिखाया यहाँ पर क्या कि 10% का डिस्काउंट पर मैंने किसी वस्तु को बेच दिया। तो 10% का डिस्काउंट, इसका मतलब यह हुआ कि आपने सेल कितना में किया होगा? 90 में। तो डिस्काउंट हमेशा एमपी से दी जाती है, ये माइंड में सेट कर लेना आप। तो 2000 का अगर मैं 10% निकालता हूँ तो 200 रुपया। 200 रुपया अगर छूट मिलेगा, यानी कंपनी हमें या कोई दुकानदार हमें कितना बेचेगा? 1800 में बेचेगा। तो इसका एक्चुअल अगर मैं निकालना चाहूँ प्रॉफिट किसका? उस व्यक्ति का। तो खरीदा था 1000 में लेकिन बेचा कितने में? 1800 में। तो दोस्तों 800 रुपया का फायदा हो गया। लेकिन कितना परसेंट का फायदा हुआ? तो 800 का फायदा हुआ कितना से? 1000 से इंटू 100। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये 80% का प्रॉफिट हो चुका होगा। तो हम लोग जो भी काम करते हैं डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का, प्रॉफिट परसेंट निकालने का, वह इस रूप में हम लोग का काम कर रहा होता है। तो आइए मेरे साथ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि देखो यहाँ पर मैंने रखा सीपी, ये रखा एसपी और यहाँ रखा मैं एमपी। ये सीपी, एसपी और एमपी का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1170, मतलब 1170 रुपये में किसी वस्तु को बेचा। तो एक दुकानदार जो है उस पर 10% का डिस्काउंट दिया है, 10% का डिस्काउंट दिया है, 10% डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा एमपी से, और उस पर 30% का लाभ कमाना चाहता है। 30% का लाभ कमाया है, 30% प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट ये कर ले क्या, ठीक है साथियों। तो पूछ रहा आपसे क्या कि इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% डिस्काउंट, अगर मैं उस वस्तु को 5% डिस्काउंट पर सेल किया होता तो मुझे कितना परसेंट का लाभ होना चाहिए था। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात ध्यान से देखो, डिस्काउंट हमेशा इस रूप में और प्रॉफिट हमेशा इस रूप में काम कर रहा होता है। एक बात बताइए कि 10% मतलब क्या होता है साथियों? 1/10। तो अगर यह 10 रुपये रहा होगा तो एक डिस्काउंट दे तो कितना बेचे होंगे? 9 बेचे होंगे। बात को समझिएगा। अब देखो ये 9 यूनिट का मान 1170 रुपया है। 9 यूनिट का मान कितना है? 1170। 13 17 से 130, तो 130 में गुना करेंगे 10 से, कितना आ जाएगा इसका? 1300 रुपया। अर्थात हम कह सकते हैं इसका एमपी कितना होगा? 1300 रुपया। मैं कुछ नहीं किया, माइंड में सोचने का प्रयास कर रहा हूं कि 10% का डिस्काउंट अगर दिया तो 10% मतलब क्या होता है? 1/10 होता है। 10 रुपया में से अगर 1 रुपया का डिस्काउंट अगर दिया तो यही कहलाएगा इसका एसपी, और यह 9 के साथ इसका तुलना करेंगे। 9 कलम का दाम अगर 1170 रुपया, तो 1 कलम का दाम 130 रुपया। तो 1 कलम का दाम 130, तो 10 कलम का दाम कितना हो जाएगा? 1300 रुपया। दैट्स ऑल। बात समझे मेरी बात को? तो यह हमारा एमपी निकल गया।
अब उसी प्रकार से आपको निकालना है क्या दोस्तों, एसपी निकालनी है। तो ये सब चीज़ें आपको करने की आवश्यकता नहीं है, ये सब आपको माइंड में ही लेके चलना है, ये सब लिखने की आवश्यकता आपको नहीं थी। अब समझिए दोस्तों यहाँ पर क्या 30% का डिस्काउंट दिया है, तो 30% मतलब क्या होता है मेरे साथियों, 30% का मतलब क्या होता है, वो क्यों नहीं ले रहा, 30%, तो 30% का मतलब होता है 3 बटा में, क्यों नहीं लेता है यार, तीन बटा में 10, ठीक है, 3 बटा में 10 लेता है। अब देखो 10 यूनिट का मान और ये 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा 7, या इस प्रकार से लो, सॉरी यहाँ प्रॉफिट हुआ है ना 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, ये आपका 13 यूनिट का मान होगा, ये आपका 13 यूनिट का मान आपका होगा, 13 यूनिट का मान हमारा यह होगा, यह होगा। तो यह देखो 13 से तुलना करो इसका, 13 17 से 90 गुना, तो यह कितना हो जाएगा 90 दहा 900, यह बनेगा हमारा 900 बनेगा। बस यही काम करना था। तो हमने जो भी यहाँ पर काम किया है वह सब के सब आपका रेशियो बेस्ड पर काम था और बहुत जल्दी से आप समझ भी गए होंगे। तो यहाँ पर आपने देखा क्या कि इसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस 900 रुपया है और इसका एमपी कितना है 1300 रुपया। अगर हमसे पूछता है एमपी तो 1300, अगर हमसे पूछता है सीपी तो 900 रुपया। ठीक है, बात समझे मेरी बात को। और दूसरी बात, हमसे यहाँ पर यह क्वेश्चन क्या रहा है दोस्तों, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि यदि वह उस वस्तु पर 5% का डिस्काउंट दिया होता, 5% का डिस्काउंट, 5% का डिस्काउंट कहने मतलब क्या हुआ कि 1300 में 5% अगर छूट दिया होता। तो एक बात बताओ कि 1300 का 10% कितना होगा 130, तो 5% कितना होगा 65। तो इसमें से 65 रुपये कम कर दो, 65 रुपये अगर आप कम करते हैं, ओ गॉड क्यों नहीं लेता है यार, ये दिक्कत कर रहा है नहीं। काम ही नहीं कर रहा है। 65 रुपये कम कर दीजिए इसको, फिर से देखो वही चीज 65 रुपये कम कीजिए तो कितना आ जाएगा 1200, कितना 35 ना, हाँ 1235 आ जाएगा, 1235 आ जाएगा। तो अब बताओ कि खरीदे कितना में, 900 में बेचे कितना 1235 में, फायदा कितना का होगा 335 का बटे में 900 इंटू 100, है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, 335 को 9 से डिवाइड करेंगे, 335 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 तिया 27, 13 में 5, 13 में क्या 7, कितना बचेगा 6, नहीं कटेगा, मतलब पॉइंट में आएगा 9 से 63, 9 से 63 2 बचेगा, अर्थात मैं कह सकता हूँ 37/9% का इसको प्रॉफिट होगा। इस प्रकार से काम करना था। तो एक तरीका तो यह हो गया आपको ऐसे काम करना, लेकिन आप चाहते हैं कितना हम ना करें, तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा इसको शॉर्टकट और भी तरीके से कैसे आप काम कर सकते थे। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि देखो आपने यहाँ पर लिखा सीपी, यह हो गया एसपी, यह हो गया हमारा एमपी, यहाँ पर हो गया सीपी एसपी एमपी हो गया। ठीक है, अब बताना दोस्तों यहाँ पर क्या कि हमारा 1170 रुपये यहाँ दिया हुआ है और यह बोल रहा है 10% का डिस्काउंट, हाँ, और यह बोल रहा है कितना आपका 30% का प्रॉफिट, ये बोल रहा है। तो अब बताओ कि 130% का मान हमारे पास 1170 रुपये दिया हुआ है, तो 100% का मान हमारे पास क्या होगा 1170 बटे में 130 यह इंटू 100, यह मैं कर सकता हूँ। तो यह से यह चला जाएगा 13 9 17 से यह कितना बनेगा 900, आप 900 रख लीजिए। उसी प्रकार से आप यहाँ देखेंगे कि 10% का डिस्काउंट मतलब 90% और 90% का मान कितना है 1170 रुपया, तो 100% का मान होगा हमारे पास कितना है 1170 बटे में 90 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 13 9 17 से मतलब 1300 यहाँ पुट कर लीजिए। तो इस प्रकार से हमने सीपी भी निकाल लिया, एमपी भी निकाल लिया, हाँ या ना। अब मैं 5% का डिस्काउंट देता हूँ तो कितना में सेल करेंगे 1235 में, 1235 में सेल करेंगे। क्यों? चूंकि 5% निकालेंगे तो 65 निकलेगा, 13 में 65 रुपया।
अब बताओ सीपी हमारा 900 रुपया है, सीपी हमारा 900 रुपया है और एसपी हमारा कितना 1235 रुपया, यानी 335 का फायदा होगा। 335 बटे में 900 इंटू 100 करके आप आंसर को ले आ सकते थे, है ना। तो ये दोनों प्रकार से आप आंसर को ला सकते हैं यहाँ पर दोस्तों। आप फटाफट नोट करेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक आदमी कुछ वस्तु 11 क्या बोल रहा है, ए मैन परचेज सम आर्टिकल 11 आर्टिकल फॉर ₹10, 11 आर्टिकल फॉर ₹10 एंड ही सेल ऑल द आर्टिकल 10 आर्टिकल फॉर ₹11। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। देखो क्या करोगे आप यहाँ पर रखिए सीपी और यहाँ पर रख लो एसपी, ये रख लीजिए। हम लोग बताए थे शुरू में क्या कि रुपीज को ऊपर रखना और आर्टिकल को नीचे रखना, रुपीज ऊपर और आर्टिकल नीचे। तो एक आदमी जो है 10 रुपया में 11 वस्तु खरीदा है, 10 रुपया में 11 वस्तु, ठीक है। और बेचा कैसे है वो, 11 में 10 वस्तु, 11 बटे 10 कर दो। देखो ध्यान से, ए मैन परचेज सम आर्टिकल विच इज एट द रेट ऑफ 10 आर्टिकल फॉर ₹10, तो रुपीज ऊपर आर्टिकल नीचे 10/11 एंड सेल्स ऑल द आर्टिकल 10 आर्टिकल फॉर ₹11, 11 ऊपर और 10 नीचे, ये कर लो आप। तो अब बताओ वस्तु के बारे में बात करना है, वस्तु में नहीं मालूम कितना है कितना खरीदा है, तो हम लोग अपने मन से कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। 11 और 10 का एलसीएम निकालो, कितना आएगा 110 रुपया। तो 110 यहाँ पुट करो, 110 यहाँ पुट करो, मतलब जितना वस्तु यहाँ खरीदा उतना ही वस्तु यहाँ सेल किया होगा। तो ये बताओ कि 11 दहा 110 मतलब 100 रुपया आ जाएगा, और ये 10 11 यानी कि 121 रुपया। अब बताओ खरीदने में लगा 100 रुपया, बेचने में मिला कितना 121 रुपया, तो फायदा कितना का होगा 21 रुपया का, कितना से 100 से। तो आंसर विल बी 21% प्रॉफिट। कोई समस्या किसी बच्चों को है यहाँ पर? नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों फटाफट। या इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी कर सकता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर कर दो आप आर्टिकल, यहां पर कर दो आप रुपीज, ये सीपी को शो करेगा। शुरू में बोला कि ए मैन परचेज सम आर्टिकल फॉर रुपीज या फॉर 11 आर्टिकल 10 रुपीज, 10 रुपीज में 11 आर्टिकल, ठीक है। एंड सेल ऑल द 10 आर्टिकल्स फॉर 11 रुपीज इन 10 आर्टिकल, ये एसपी हो गया। आप क्या करो, आर्टिकल को बराबर कर लो, आप वस्तु की संख्या को बराबर कर लो। तो यहाँ पर देखो 11 यहाँ पर 10 यहाँ पर गुना करेंगे और 11 से यहाँ से गुना करेंगे, हाँ या ना। तो 10 से अगर यहाँ गुना करेंगे 10 यहाँ करना पड़ेगा, 11 से यहाँ पर, तो 11 से यहाँ करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा हमारा 100, ये 110 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना 121। अब बताओ कि 110 वस्तु को खरीदे हम 100 रुपया में और 110 ही वस्तु को बेचे कितना 121 में, मतलब 110 नींबू खरीदे हम 100 रुपया में और 110 नींबू के बेचे कितना में 121 में, तो फायदा कितना का होगा 21 का, कितना से 100 से, तो 21% का प्रॉफिट बनेगा। आप ऐसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो समय का थोड़ा ध्यान में रखते हुए काम करना है, दोनों में किसी तरीका का इस्तेमाल करेंगे आंसर आपका सेम ही आएगा, इसलिए ध्यान से नोट कीजिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। जल्दी से दोस्तों फटाफट। चलिए नोट कर चुके होंगे अब तक, आगे बढ़ा जाए। देखिए एक आदमी 6 पेंसिलों की दर से कुछ पेंसिलें खरीदता है, यानी ए मैन परचेज सम पेंसिल। वही काम कर लो, सीपी यहां पर कर लो आप, एसपी यहां पर कर लेंगे। रुपीस ऊपर आर्टिकल नीचे, रुपीस ऊपर रखना आर्टिकल नीचे रखना है। तो देखो जी यहां पर 5 रुपया, 5 ऊपर करेंगे और यहाँ पर 6 पेंसिल है तो 6 नीचे कर लो। सेम उसी प्रकार से ही सेल्स ऑल द आर्टिकल 5 आर्टिकल फॉर ₹6, तो 6 ऊपर करना और 5 नीचे करना। अब क्या करते हैं हम लोग, आर्टिकल की संख्या को बराबर करते हैं। मान लीजिए कि 6 और यहाँ पर 5, 6 5 कैल्सियम कितना हो जाएगा 30, तो 30 से आप यहाँ गुना कर लो और 30 से आप यहाँ गुना कर लो। मैं ये मान के चलता हूँ कि 30 वस्तु यहाँ पर वह परचेज किया होगा और 30 वस्तु को वहाँ पर बेचा होगा। जितने वस्तु खरीदा उतना ही वस्तु को क्या कर रहा है, बेच रहा है। That's all। तो दोस्तों 6 25, ये 5 25 हो जाएगा, है ना, और यह 5 31, 4 6 36 हो जाएगा।
कोई समस्या किसी बच्चे को? तो देखो 25 से अगर यहाँ पर 36 हो गया तो बढ़ा कितना आपका 11 बढ़ा है, 11 कितना से 25 से, तो 100 से कितना बाबू 2500 के 100 यानी कि 11 चौक 40% का प्रॉफिट। कोई समस्या किसी बच्चों को आ रही है क्या यहाँ पर? नहीं ना, उम्मीद करता हूं नहीं आना चाहिए। चलिए मैं बढ़ना चाहूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो सेम ये एक प्रोसेस है, अब इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। मैं के साथ कह सकता हूं कि अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाते सब प्रकार के क्वेश्चंस को तो जल्दी से आप क्वेश्चन बना पा रहे होंगे एग्जाम हॉल में। ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा होगा। अब देखो यह क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैन परचेज सम ऑरेंजेस एट द रेट 1 ऑरेंज फॉर ₹2। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह दिया, वही काम करो सीपी और यहाँ पर रखेंगे एसपी। बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए मैन परचेज सम ऑरेंजेस 1 ऑरेंजेस फॉर ₹2। तो ₹2 को ऊपर करो, 1 को नीचे करो, एंड सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस 2 ऑरेंजेस फॉर ₹1। मतलब यहाँ पर 1 ऊपर होगा और 2 नीचे होगा। यहाँ भी आपको खरीद रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सीपी ही करेंगे, CP1 और यह CP2 रखेंगे। वो 2 प्रकार की वस्तु खरीद रहा है। 2 प्रकार के कहने मतलब क्या हुआ कि एक जो वस्तु है ए मैन परचेज सम ऑरेंजेस 1 ऑरेंजेस फॉर ₹2, मतलब एक संतरा का दाम ₹2 है और यहाँ पर 2 संतरे का दाम कितना है, ₹1 है। वो दोनों प्रकार के संतरों को मिला दे रहा है। देखिए, he sells all of them 4 oranges for ₹3। और वह बेच कैसे रहा है मेरे भाई, तो बेच रहा है ₹3 में 4 की दर से। मतलब मान लीजिए कुछ वस्तु ₹2 में 1 की दर से संतरा खरीदा, मतलब एक संतरा के दाम ₹2 है और एक जो मैं खरीद रहा हूँ ₹1 में 2 संतरा, दोनों को मैंने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद जब मैंने सेलिंग करना स्टार्ट किया मेरे साथियों, तो उसका रेट में क्या रखा हूँ, 4 संतरा का दाम ₹3। 4 संतरा का दाम कितना है, ₹3। तो 3 को ऊपर रखना और 4 को नीचे रखना। रूल क्या कहता है, रुपीज ऊपर आर्टिकल नीचे, रुपीज ऊपर आर्टिकल नीचे। अब देखो यह तो नहीं बताया गया है कि कितना वस्तु वो खरीदे हुए था, क्या बताया गया है, नहीं बताया गया है। तो वह कितना वस्तु खरीदे हुए था इसके बारे में जानकारी आपको है नहीं। तो आप क्या करेंगे मेरे दोस्तों, 1, 2 और 4 का एलसीएम निकाल दो। 1, 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। तो 4 से आप यहाँ गुना करेंगे, 4 से यहाँ गुना करेंगे और मैं यहाँ कितना से गुना करूंगा, 8 से गुना करूंगा। क्यों, क्योंकि 4 नींबू यहां पर खरीदा, 4 नींबू यहां पर खरीदा, तो 4 और 4 कितना हो गया, 8 नींबू। तो यहां पर वह सेल किया होगा, 8 नींबू सेल किया होगा। हाँ ये ना, कुछ तो बोलो, वेरी गुड। देखो यहां बोल रहा है कि ए मैन परचेज सम ऑरेंजेस एट द रेट 1 ऑरेंज फॉर ₹2, मतलब एक संतरा का दाम ₹2 है एंड सेम नंबर, उतना ही संतरा, देखो यहां पर, एंड द सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस 2 ऑरेंजेस फॉर ₹1। उतना ही संतरा जितना यहां पर खरीदा उतना ही संतरा ये खरीदा कैसे है दोस्तों, ₹1 में 2 की दर से। तो ₹1 ऊपर 2 नीचे कर दो और वो स्टार्टेड सेलिंग 4 ऑरेंजेस फॉर ₹3। तो 4 संतरों का दाम ₹3 रखा, 3 ऊपर करो 4 नीचे करो। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, पूछ रहा है क्या कि फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों में से कोई आपको निकालना है। ठीक है, यहां पर आपको और होना चाहिए ना, और प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि 1, 2 और 4 का एलसीएम निकाल लेंगे, 8 होगा। 1, 2 एलसीएम कितना, 4 होगा। 4 से मैं यहाँ गुना किया, 4 से यहाँ गुना किया, लेकिन यहाँ पर मैं जब गुना करूंगा तो 8 से गुना करूंगा। क्यों, क्योंकि दोनों को ऐड करके यहाँ पर मैं आपको सेलिंग करना स्टार्ट किया हूँ। तो दोस्तों ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये हमारे पास कितना होगा, 2 होगा, हाँ या ना। और ये हमारे पास कितना होगा, 6। अब बताओ कि खरीदने में मेरे को लगे कितना, ₹10। ₹10 में मैंने किसी वस्तु खरीदा, लेकिन बेचने में कितना मिला मेरे को, ₹6। तो लॉस कितना का हुआ, ₹4 का। तो लॉस परसेंट हमें निकालना है, 4 बटे में कितना, 10 × 100। मेरे प्यारे साथियों बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब कुछ सीखने का मौका मिलेगा आपको। 8 और 2 10, यह टोटल हमारा सीपी कितना हो गया, यह सीपी शो कर रहा है। तो टोटल सीपी हमारा 10 है। हमने वस्तु को बेचा कितना में, 3 दूनी के 6, या ₹6 में बेच रहा हूँ। यहाँ पर मैं ₹6 में क्या कर रहा हूँ, इसको बेच रहा हूँ मेरे साथियों, ₹6 में यहाँ पर। तो अब बताओ कि 10 में खरीदा था, 6 में बेच रहा हूँ, तो ₹4 का नुकसान होगा। कितना में से, 10 में से। तो 4 बटे 10 × 100, तो यह कितना हो जाएगा, 10 चौके 40% का लॉस हो जाएगा। बस यही तो काम करना था।
सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। फूल कुमारी समझ रही हैं? हाँ, वेरी गुड। तो नोट करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना दोस्तों। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है काम करने में, आपको ध्यान रखिएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं आप नोट करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। इसलिए मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन आप करके दिखाओ। यह क्वेश्चन आपको करके दिखाना चाहिए। यह क्वेश्चन एक करके दिखाओ ना, एक करके दिखाओ। देखो, ए मैन बाई सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 5 फॉर ₹1। रुपया ऊपर रखना है, आर्टिकल नीचे रखना है। तो CP1 हमारा क्या होगा? 1 रुपया में 5 वस्तु खरीदा, तो 1 ऊपर और 5 नीचे। एंड द सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस, 4 ऑरेंजेस फॉर ₹1। और उतना ही संतरे वह कैसे खरीदा है दोस्तों? 1 रुपया में 4 की दर से। देखो, एंड द सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस फॉर ₹1, है ना। एंड ही सोल्ड ऑल ऑफ देम 9 फॉर ₹2। अब वह SP कैसे निकाल रहा है? तो 2 रुपया में 9 की दर से बेच रहा है। मतलब he started selling 9 for ₹2, मतलब 2 रुपया में 9 वस्तु को वह बेच रहा है। ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन he incurred लॉस ऑफ ₹30। यानी कि पूरे यह कार्यक्रम में, यह पूरा प्रोसेस में मैं देख रहा हूं क्या कि 30 रुपया का नुकसान हो गया। किसको? इसको। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल दैट ही परचेज्ड। तो बताना आपको क्या है कि वह कितनी रुपया, वह कितना संख्या में वस्तु को खरीदा होगा यदि वह 30 रुपया का नुकसान प्राप्त करता हो। तो क्वेश्चंस का लैंग्वेज को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो आपको क्या करना है मेरे साथियों कि पहले आपको क्या करना है? 5, 4 और 9 का एलसीएम निकालना है। 5, 4 और 9 का एलसीएम कितना होगा? 180। तो 180 से आप यहां पर गुना कर रहे होंगे, 180 से आप यहां पर गुना कर रहे होंगे, और यहां पर कितना से गुना करेंगे? नहीं बोल रहे बच्चा लोग? वेरी गुड। क्यों? क्योंकि जितना वस्तु मैंने यहां पर परचेज किया उतना ही हमने यहां परचेज किया। अब दोनों प्रकार की वस्तुओं को हमने मिला दिया, तो मिलाने के बाद कितना हो जाएगा? 360 वस्तु हो जाएगा। अब रही बात इस पर काम करने का, तो दोस्तों यहां पर कितना हो जाएगा? 36 5, यहां मैंने 36 कर दिया, है ना। यह कितना हो जाएगा? 45, मैंने 45 कर दिया यहां पर, 45। और यह हमारा हो जाएगा 40 यानी कि 80। अब बताना कि 36 और 45 कितना हो जाएगा? 81। 36 और 45 हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों? 81। यानी कि हमने 81 रुपया में किसी वस्तु को परचेज किया था, लेकिन जब मैंने बेचने लगा तो बेचने के दरमियान हमने कितना प्राप्त किया? पैसा 80 रुपया प्राप्त किया। तो नुकसान कितना का हुआ मेरा? 1 रुपया का। और यही 1 यूनिट जो शो कर रहा वह 30 रुपया का बराबर है। यानी कि एक जो यूनिट है मेरे साथियों वह 30 के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि कुल कितना वस्तु वह खरीदे हुए था। तो कुल कितना वस्तु खरीदा मेरे साथियों? 180 और 180 कितना? 360। ठीक है, तो 1 का मान 30, तो 360 का मान कितना हो जाएगा? 30 से गुना कर दीजिए। तो दोस्तों यह हमारे पास कितना हो जाएगा? 0000 36 या कितना हो जाएगा? 108, यानी 10,800 ये टोटल आर्टिकल वह परचेज किया होगा। 81 और 80 अंतर कितना? 1 का, और यही 1 का मान 30 हो गया। तो हमें पूछा क्या? आर्टिकल के बारे में पूछा है। तो 1 का मान 30, तो 360 का मान 30 गुना करें कितना आ जाएगा? 10,800 ये आर्टिकल रहा होगा इसका। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जिन्हें यह लग रहा हो कि नहीं कैसे मैं ऐसे मान लूँ या कैसे यह हो सकता है, तो मैं उन्हें थोड़ा सा एक्स मान के समझाने का प्रयास करता हूँ। एक्स मान कर बनाएंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर मैं इसको मिटा सकता हूँ क्या? बोलो हाँ या ना? मैं इसको मिटा सकता हूँ? वेरी गुड। एक बार अच्छे से नोट कर लिया पहले इस कॉन्सेप्ट को। यानी कि उन्होंने 10,800 कुल वस्तुएं परचेज किया होगा। या अब बात करते हैं इसका सॉल्यूशंस के लिए, कौन सा जो कि एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि समझने को पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। आइए समझिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूं कि CP हमारा CP1 यहाँ पर कितना है?
₹1 और यहाँ 5 है, तो 1/5 मैं कर देता हूँ। उसी प्रकार से यहाँ पर 1/4 कर दिया, CP2 क्या हो जाएगा हमारा 1/4 हो जाएगा। और जब बेचने लगा तो बेच कैसे रहा दोस्तों 2/9, हाँ वेरी गुड, ₹2 में 9 वस्तु बेच रहा हूँ मैं, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 9 कर दिया, ठीक है। तो अब रही बात कि मान लीजिए कि यहाँ पर यह एक वस्तु का दाम यह हुआ, जैसे 5 वस्तु का दाम ₹1, तो एक वस्तु का दाम 1/5, तो यह एक वस्तु का दाम हुआ। अब मुझे यह मालूम ही नहीं है कि वह कितना वस्तु खरीदे हुए था, तो हम मान लिए कि वह X वस्तु यहाँ पर खरीदा था और X वस्तु यहाँ पर खरीदा था, तो यहाँ पर कितना खरीदेगा 2X खरीदेगा, ये ना मान के चल रहा हूँ कि मैं यहाँ पर X वस्तु परचेज कर रहा हूँ और यहाँ पर X वस्तु परचेज कर रहा हूँ, तो X और X कितना हो जाएगा 2X। अब दोस्तों हमारे पास टोटल CP हमारे पास क्या बनेगा X बाई में 5 और यहाँ पर X बाई में 4 और यहाँ पर दोस्तों 4X बटा में 9 बनेगा, हाँ या ना। अब आपको बोल रहा है कि ₹30 का नुकसान हुआ है, तो नुकसान कैसे निकालते हैं, CP में से क्या घटाते हैं हम लोग SP घटाते हैं। तो CP हमारे पास है कितना दोस्तों, ये दोनों को मैं ऐड करूंगा, तो X + 5 और X + 4, 4 और 5 कैल्सियम निकालेंगे 20, यानी कि 9X/20 आएगा, 9X/20। देखो मैं कैसे निकाल रहा हूँ, अगर आप X/5 करेंगे और X/4 करेंगे तो पहले तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा इसका, तो ये 20 हो जाएगा, यह 4X हो जाएगा दोस्तों और यहाँ पर 5X हो जाएगा, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा आपका 9X/20, ये हमारा CP। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 4X बाई क्या है आपका 9, ये हमारा SP है। और ये हमारा लॉस कितने मेरे साथियों, तो लॉस हमारा है 30, यहाँ पर हम 30 कर देंगे। फिर समझना CP में जब मैं SP को माइनस करूंगा तो वह क्या निकलेगा, लॉस निकलेगा, मैं लॉस लिख दिया। अब आपको क्या करना होगा, इसका एलसीएम निकालना होगा, तो 20 और 9 का एलसीएम कितना बनेगा 180 बनेगा, तो 9 9 81X और यहाँ पर 20 चौके 80X और यह हो जाएगा 30। दोस्तों एक बात बताना कि 81 में घटेगा 80, कितना बचेगा X बाई 180, 180 आएगा और यह कितना हमारा 30 है, तो X का मान हमारे पास कितना बनेगा 18 तिया 54 पर 00 इन बनेगा, यह X का मान आया एक जगह। इसका मतलब यह हुआ कि हमने यहाँ पर X खरीदा है और हमने यहाँ पर X खरीदा है, तो दो जगह टोटल वस्तु कितना बनेगा 2X वस्तु खरीदा होगा। तो यह पूछा हमसे क्या कि कुल वस्तु को कितना खरीदा है, यह बताओ मेरे को आप, तो कुल वस्तु कितना खरीदा है, तो टोटल वस्तु कितना है इसका 2X है ना मेरे भाई, वेरी गुड। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल जो होगा वो होगा 2X, तो X के स्थान पर हम अगर मैं रखता हूँ 5400 तो कितना आ जाएगा 10,800 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो हाँ या ना। तो क्या आप एग्जाम इतना करेंगे, नहीं, एग्जाम इतना करेंगे तो समय आपका बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, तो मैं समय को बचाना चाह रहा था, इसलिए मैंने आपको शुरुआत रूल बताया आपको, आप प्लीज़ इसको भी नोट करते हुए चलेंगे आगे फटाफट। यह आपका एक्चुअल कॉन्सेप्ट है। कोई समस्या किसी बच्चों को है यहाँ पर मेरे साथियों, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। यह क्वेश्चंस, अब देखो यह कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि एक दुकानदार यानी एक शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 9% लॉस, एक दुकानदार जो है किसी वस्तु को 9% के लॉस पर बेचा, तो आप क्या कर दो 9% लॉस मतलब माइनस में करो। हैड ही सोल्ड द आर्टिकल 750 मोर, अगर उस वस्तु को 7.5 ज्यादा में बेचा होता तो उसे 7% का फायदा हो गया होता, तो +7 कर दो, यहाँ पर +7 कर दो आप। लॉस बोलेगा तो माइनस, प्रॉफिट बोलेगा तो प्लस, ठीक है मेरे साथियों। फिर सुनना, ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 9% लॉस, 9% लॉस कर दिया हमने। हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹750 मोर, अगर इस वस्तु को 750 ज्यादा में बेचा होता तो he would gain 7% प्रॉफिट, तो उसे 7% का प्रॉफिट होता है। तो अब इस 9% को जो है साइड चेंज कर दो आप, तो 9 7 कितना हो जाएगा 16, तो 16% का जो मान होगा हमारे साथियों वह बनेगा 750, तो 100% का मान निकाल लो, तो 750 बटे में 16 × 100
जल्दी से काम कर बताओ कितना आता है। 4 चौके 16, 25 चौके 100 है ना। तो 750 अगर हमसे पूछा सीपी निकालने के लिए सीपी, तो 750 गुना 25 करेंगे और 4 से डिवाइड करके जो भी आएगा आपका आंसर होगा। चेक करो जल्दी फटाफट। हाँ पॉइंट में आएगा। आप ऐसे कर सकते हो, जल्दी से बताइए फटाफट कोर्स। 750 गुना 25 करो। या मैं एक तरीका और बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि जब भी अगर एक तरफ प्रॉफिट परसेंट होगा और एक तरफ लॉस परसेंट होगा तो प्रॉफिट और लॉस को क्या करना है, जोड़ना है। लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट क्या करेंगे, वो लोग ऐड करेंगे। लेकिन प्रॉफिट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट रहेगा माइनस करेंगे, लॉस और लॉस रहेगा हम लोग माइनस कर। ध्यान रखना आप लोग। हाँ अल्टरनेट में अगर प्रॉफिट लॉस रहेगा तो सम करना है, दोनों सेम रहेगा तो क्या करना होगा आपका, माइनस करना होगा। ठीक है, इसका आंसर कितना है आपका, नहीं बताया अभी तक। थोड़ा आप लोग भी काम कर लिया करो फटाफट। तो ये चीज अगर मैं इसका इस्तेमाल करता हूं, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट, लॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट, लॉस लॉस, 86 कितना है, 46 जो भी आएगा आप चेक कर लेना। या अब रही बात, समझिए ध्यान से यहाँ पर दोस्तों, अगर इसका मैं इस्तेमाल करता हूं तो फिर इसका कैसे मैं इस्तेमाल करूंगा। तो देखो 9% का लॉस हुआ है और 7% का प्रॉफिट हुआ है, तो 9 7 16, तो 16% का मान हम सिंपली यहाँ पर लिख देते कितना है, 750 रुपये। यह कर लेते, बात समझे मेरी बात को। 9% लॉस और 7% का प्रॉफिट, 9% लॉस एंड 7% प्रॉफिट, तो एक तरफ प्रॉफिट एक तरफ लॉस, क्या करेंगे हम लोग इसको ऐड करेंगे। 16% का मान इतना, तो 100 का मान कितना, तो 750 बटे में 16 इंटू 100। अब जो भी आएगा आप चेक कर लीजिए आंसर, यही होगा। कोई समस्या किसी बच्चों को, इसका आंसर आ रहा था कितना, 46 87.5 आएगा। आप चेक कर लेना, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। A shopkeeper sells his goods at 7% profit. Had he sold for rupees इतना more 4228, then he would gain 13% प्रॉफिट। यानी कि यहाँ देखो गेन बोल दिया मतलब प्रॉफिट, अब यहाँ भी प्रॉफिट है 7% प्रॉफिट, तो दोनों प्रॉफिट सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा, मतलब क्या करेंगे माइनस में। तो 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 6%, और 6% का मान हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, 4228। ये हो जाएगा, तो 100% का मान निकाल लेना था। 4228 बटे में 6 इंटू 100 है ना। 4228 नहीं बल्कि यहाँ पर 48 होगा, ठीक कर लेना, 42 होगा, 48 महीना उसका ना, 48। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 6 7 42, ये आपका 48 है, इसको एज्यूम करो 48 पूरा पूरा कटेगा आपका, टाइपिंग हो सकता है इधर उधर होगा, 42। हाँ तो ये कितना आ जाएगा, 708। 708 पर क्या कर देंगे, 2 0। ये थोड़ा ठीक है ना, 42 48 है ना बाबू, ये इसको करना 42 48, यह जो है ये आपका 42 48 करना, ताकि पूरा पूरा कट गया वैल्यू हमारा। हाँ 42 24 पे रहेगा तो पूरा पूरा कट जो भी आएगा, मतलब आपको जनरली आपको कटने वाला ही देता है, लेकिन अगर बाई द वे अगर नहीं कटेगा तो फिर क्या में आएगा, पॉइंट में आएगा। अगर मान लीजिए 48 जब 28 ही होता तो फिर क्या करते, इसको डिवाइड करने करके आंसर लाते हैं हम लोग, लेकिन रूल आपका यही रहेगा। याद रखना प्रॉफिट प्रॉफिट हमेशा क्या होगा आपका माइनस, लॉस लॉस क्या होगा हमारा माइनस। लेकिन जहां दोनों अगर अपोजिट हुआ, प्रॉफिट लॉस लॉस प्रॉफिट, तो क्या करेंगे हम उसको ऐड करेंगे। कोई समस्या किसी बच्चों को नहीं। देखो 7% प्रॉफिट हुआ तो आप ऐसे लिखते, यहाँ पर आपको 4248 है और यहाँ पर 13% प्रॉफिट, तो खुद समझो आप कि अगर मैं इसको इधर करूंगा 13 माइनस 7 यानी कितना बनेगा, 6 ही बनेगा। इसलिए मैं आपको शुरुआत में ही बता दिया था माइनस करेंगे। ये देखो आप क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर आपको चेंज किया हूँ। ए शॉपकीपर, देखो हर तरह का क्वेश्चन में रखने का प्रयास किया हूँ ताकि एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा इस प्रकार से तो आपसे छूटे ना, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको ध्यान से बनाइए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है मेरे दोस्तों, समझिएगा। ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट। एक दुकानदार जो है किसी वस्तु पर 20% का लाभ कमाता है। हैड ही परचेज इट फॉर 10% लेस
and sold it for rupees 18 less, then he would have gained 30% profit. Find its initial cost price. तो ये कैसे निकालोगे आप, ध्यान से देखिएगा। यहां पर हमने रख दिया सीपी। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, तो अगर वह खरीदा होगा 100 रुपया में, तो बेचा कितना में होगा, 120 में बेचा होगा। ये हो गया सीपी और ये हो गया हमारा एसपी। ठीक है। हैड ही परचेज इट फॉर रुपीज 10 लेस %, मतलब अगर वह 10% कम में खरीदा होता, तो 10% कम में खरीदा होता तो कितना में खरीदेगा, 90 में खरीदा होता मतलब सीपी। ठीक है। एंड सोल्ड इट 18 रुपीज लेस, यहां से 18 रुपया कम में बेचा होता, he would have gained 30% प्रॉफिट, तो उसे 30% का प्रॉफिट होता। तो 90 का 30% कितना होगा, सीपी पर ही हमेशा प्रॉफिट कैलकुलेट की जाती। प्रॉफिट जब भी होगा ना मेरे भाई, तो हमेशा सीपी पर बनेगा, इतना ध्यान रखना। तो 90 का अगर मैं 30% निकालता हूँ या 130% निकाल लेता हूँ सिंपली एक ही बार, तो ये कट जाएगा 1317 से, मतलब वो कितना में बेचेगा, 1117 में बेचेगा। या बात को समझिएगा ध्यान से। कोई समस्या अगर हो रही है तो आप अभी जस्ट बताना मेरे को, ध्यान से देखिएगा। वो 10% कम में खरीदा, मतलब कितना में खरीदेगा, 90 में खरीदेगा। अब 90 में खरीदा, अब वो बोल रहा है कि 30% का लाभ कमाना चाहता है, तो 90 का 30% कितना होगा, 27। तो 27 अगर हम इसमें ऐड करेंगे, 27 अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ 27, तो कितना बनेगा, 117 रुपये बनेगा। तो खरीदे बेचे कितना शुरुआत में हम, 120 में, अभी कितना बेच रहे हैं, 17 में। तो कम कितना का हुआ, 3 का, और यही 3 यूनिट का मान आपके सामने है 18 रुपये। कोई समस्या किसी बच्चे को, 3 का मान 18, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 6 रुपये। ये जो 1 यूनिट का जो मान है यही आपको पकड़ना था। 3 का मान 18, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 6। ये हो गया। हमसे पूछा क्या इसका लागत मूल्य याद करें। लागत मूल्य कितना है, 6 गुने 100, मतलब कितना हो जाएगा, 600 रुपये। आंसर नोट करेंगे सही बच्चे फटाफट। कोई समस्या किसी बच्चे को हो रही है क्या, यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी। फिर समझिएगा, ये एक तरीका मैंने आपको ये बताया। तो वो जो कह रहा था 20% लाभ कमाना चाहता है, मतलब 20% लाभ पर बेच दिया होगा। यदि वह बेचने के बाद ये सोच रहा है कि यदि वह उसे 10% कम में खरीदा होता, 10% कम में खरीदा होता, इसका मतलब यह खरीदा कितने में, 90 में खरीदा होगा। ठीक है। तो उसे 18 रुपया कम में बेचा होता, तो उसे 30% का बेनिफिट होता। 30% का बेनिफिट कहां से निकलेगा, सीपी से निकलेगा। तो सीपी है कितना इसका, 90 का 30% निकालेंगे हम लोग तो कितना निकलेगा, 27। तो 27 ऐड करेंगे तो यह बनेगा आपका 117 रुपया बनेगा। यानी खरीदा था, सर बेचा था शुरुआत में कितने, 120 में, अभी बेच रहा कितने में, 117 में। तो लॉस कितना का हुआ, 3 का, यानी 3 कम हुआ। 3 यूनिट का मान 18, तो 1 का मान 6 हो गया। 6 से गुना करो 100 में, कितना हो जाएगा, 600 रुपये। कोई समस्या किसी बच्चों को नहीं। मैं इस क्वेश्चन को एक तरीके से और समझा सकता हूं आपको। देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा, तो यहां पर आपको कर देना था 120% बेचा। ये चीज ध्यान रखना हमेशा कि 100% हमेशा सीपी होगा, और 100% में जैसे हम लोग प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट प्लस या माइनस करते हैं तो क्या निकलता हमारे साथ, एसपी निकलता। ये बात को ध्यान रखना। हैड ही परचेज इट फॉर रुपीज 10% लॉस। अब देखो, इधर मैं एसपी रखा हूं, इधर मैं सपोज रख लेता हूं सीपी रख लेता हूं, तो 10% लॉस या 10% लेस बोला है, 10% लेस बोला है, 90% में परचेज किया होता। अब देखो, सोल्ड 8 फॉर रुपीज 18 लेस, 18 लेस मैंने कर दिया। इधर मैं बेचने वाला रखा हूं, देखो ना जी, एक तरफ बेचने वाला एक तरफ खरीदने वाला रखा हूं। अब जैसे यहां बोल रहा है कि ही वुड हैव गेन 30% प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट, तो जैसे ही यह सीपी में 130 से गुना करेंगे, 130 से गुना करेंगे तो 130/100, तो यह बन जाएगा आपका एसपी। दोनों का दोनों बन जाएगा एसपी। ये आप बात को समझने का प्रयास करो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं।
देखो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी इसको इक्वेट कर सकता हूँ कि देखो एक दुकानदार जब किसी वस्तु पर 20% का लाभ कमाया तो बेचा होगा 120 में, तो बेचा होगा, मैंने उसको एक साइड कर दिया। यदि अब वो सोच रहा है कि यदि वह उससे 10% कम में खरीदा होता, 10% कम में खरीदा होता, कितना में खरीदेगा? 90 में खरीदेगा, हाँ या ना? अब खरीदने के बाद ये सोच रहा है कि देखो बोल रहा क्या कि हैड ही परचेज 10% लेस एंड सोल्ड इट फॉर ₹18। सोल्ड बोल दिया, सोल्ड मतलब बेचा, एक तरफ कर दिए, तो उससे 30% का फायदा हो गया होता। तो फायदा कहाँ से निकलता? हमेशा सीपी से निकलता है। सीपी कितना है? 90%। अब देखो 130% यहाँ पर, तो एक तरफ 2% रख नहीं सकते, है ना, उसको सिंप्लीफाई करना होता है, तो हम 100 से नीचे गुना कर दिए, तो यह और यह हमारा क्या कट जाएगा। तो देखो यह 120% माइनस 18 और यह 13 9 17 से 117 हो गया, तो 120 माइनस 117 कितना आ जाएगा अंतर? 3% का, और ये माइनस इधर जाते क्या हो जाएगा? प्लस 18। 3% का मान 18, तो 100 का मान निकाल दो, कितना हो जाएगा? 18 बटे में 3 इंटू 100, 3 6 18 गुना करो, कितना आ जाएगा? 600। वही आंसर आया कि नहीं आया? सेम चीजें आई। तो आप दोनों ही तरीके से बनाएंगे, किसी तरीके से बनाते हैं आंसर आपका सेम ही आएगा, बस पे ध्यान रखना कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होना चाहिए। नोट कर लेंगे प्लीज फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सेम उसी प्रकार का होगा और मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करो। ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड एट 10% प्रॉफिट। एक दुकानदार जो है किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा। इसका मतलब यह हुआ कि वह 100 में खरीदा तो बेचा कितना में होगा? 110 में बेचा होगा। मैं इसको ऐसे कर दिया। हैड ही परचेज 20% लेस, यदि वह उसे 10% कम में खरीदा होता, सॉरी 20% ना, तो 80 में खरीदा होता, यह सीपी हो जाएगा और यह हमारा एसपी शो करेगा। सोल्ड इट फॉर ₹20 मोर, मोर मतलब ज्यादा, देन ही वुड हैव गेन 40% प्रॉफिट। मतलब 40% प्रॉफिट मतलब 80 का निकाल दो 40%, कितना निकलेगा? 32। तो 32 आप ऐड करें कितना बनेगा दोस्तों? 112 रुपया। तो खरीदे थे कितना में? सॉरी बेचे शुरुआत में कितना में थे? 110 में। अभी कितने बेच रहे हैं? 112 में। तो फायदा कितना का हुआ? बोलो जी, 2 यूनिट का। अब यही 2 यूनिट का मान आपके पास है कितना हमारे पास? बोलो जी। देखो यहाँ पर दिया 20 रुपए ज्यादा, तो 2 का मान 20, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 10। बस यही काम करना था। 2 का मान अगर 20 तो 1 का मान हो गया 10। हमसे पूछा इसका क्या? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस है कितने इसका? 100। 100 गुने करो कितना? 10, कितना बनेगा? 1000। आंसर। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ध्यान रहे क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होने चाहिए पढ़ने में। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से दोस्तों। और या एक तरीका जो मैंने आपको दिया था उस तरीके से अगर काम करेंगे तो भी आंसर आपका आ ही जाएगा। 10% प्रॉफिट मतलब कितना में लिखेंगे? 110 लिखेंगे। और वह 20% कम में खरीदा होता तो 80 लिखेंगे। ये सेकंड तरीके में बता रहा हूं आपको। अब वो 20 रुपये ज्यादा में बेचता है तो मैंने 20 कर दिया, ठीक है। यहां पर समझिएगा 40% का प्रॉफिट कमाना चाहता है तो 140 कर देंगे, ये 00 कट जाएगा आपका। तो दोस्तों 110% और ये हमारा 20 हो जाएगा। 14/72 से 112। 112 और 10 अंदर कितना का? 2% का। तो 2% का मान कितना हो जाएगा? 20। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 100 का मान हमारे पास कितना हो जाएगा? 1000। और यही हमारा होगा आंसर। दोनों तरीके मैं आपको समझा दिया हूं। इनमें से जो भी तरीका आपको सही और सटीक लग रहा है आप उसका इस्तेमाल करें और आंसर लाइए फटाफट मेरे साथ ही। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उम्मीद करता हूं आप नोट करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। हाँ, ये थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा आपको। ए मैन
sells his goods at 25% profit. Had he purchased it for rupees 900 less and sold it for rupees 900 less, then he would have gained 5% more profit. 5% more profit. Find the initial cost price. Find the initial cost price. ये आपको निकालना मेरे साथियों। ये जल्दी से करके दिखाएंगे फिर फटाफट दोस्तों। देखो ये बोल रहा है आपको क्या कि एक आदमी जो है किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। 25 मतलब कितना है? 1/4 ये ना जी। तो सीपी कितना इसका है? 4 और इसमें प्रॉफिट जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 5। कोई डाउट किसी बच्चे को? कुछ बोलिए। सीपी मैं यहां रखता हूं और एसपी मैं यहां रखता हूं। तो सीपी मान लीजिए 4x है और एसपी कितना इसका? 5x है। कोई डाउट किसी बच्चे को है क्या? देखो ना जी 25% का प्रॉफिट मतलब 1/4 होता है। तो नीचे वाला वैल्यू क्या शो करता है? हमेशा सीपी को शो करेगा और ऊपर वाला वैल्यू प्रॉफिट शो करेगा। तो 4 और 1 5 यानी खरीदा होगा 4 में और बेचा होगा 5 में। लेकिन यह एक यूनिट शो करता है, यह एक रेशियो शो करता है। मुझे एक्चुअल कॉस्ट प्राइस मालूम नहीं है। तो उस केस में क्या करेंगे कि यह सीपी हमारा हो गया 4x और यह हो गया हमारा 5x। अब यह कह रहा है कि हैड ही परचेज रुपीज 900 लेस, यदि वो उसे 900 रुपये कम में खरीदा होता, 900 रुपये कम कर दिए, तथा देन ही क्या लिखा तथा सोल्ड इट फॉर रुपीज 900 लेस, और उसे 900 रुपये कम में बेचा होता, 900 रुपये कम में खरीदा होता और 900 रुपये कम में बेचा होता, तो उसे क्या बोलता है? 5% का फायदा होता। हाँ 5% मोर प्रॉफिट होता। मोर प्रॉफिट मतलब क्या? पहले कितना प्रॉफिट हो रहा था? 25%। देखिए ना जी, ए मैन सेल्स हिज गुड 25% प्रॉफिट। पहले इसका प्रॉफिट कितना हो रहा था? 25% का। अब इसका 5% और प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कितना हो जाएगा? 30% का। तो 30% मतलब कितना? दाम अगर होगा 100 रुपया तो अब कितना होगा उसका? 130 रुपया एसपी। बात को समझिएगा मेरी बात को। अगर क्रय मूल्य 100 रुपया तो 30% लाभ कमाना चाह रहे हैं आप, तो कितना में सेल कीजिएगा? 130 में सेल करेंगे। अब बोलेंगे 130 कहाँ से ले आए? तो देखो शुरुआत में इसका 25% का प्रॉफिट था ऑलरेडी, 5% प्रॉफिट और बढ़ा दिया, मतलब कितना हो जाएगा? 25 5 30%। तो वही 30% मैंने यहाँ पर कर दिया। अब जो भी है दोस्तों थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा कैलकुलेशन बेस्ड। तो आइए हम लोग बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे करेंगे। यह है 0 से 0 कट जाएगा। अगर मैं 13 से गुना करता हूँ यहाँ पर 13 चौके 52x बनेगा यह, और यह 13 9 17 से। आप लोग भी जल्दी जल्दी करो भाई फटाफट। 10 से गुना करेंगे यह हो जाएगा 50x और यह हो जाएगा हमारा कितना आपका? 9000। कोई समस्या किसी बच्चे को है क्या? मैं 13 से यहाँ गुना कर रहा हूँ, यहाँ पर यह गुना कर रहा हूँ। आप लोग भी गुना करते रहिए फटाफट। 50 और यह हो जाएगा 9000। वेरी गुड। 58 सेकेंड्स बिफोर स्लीप। क्यों? तो यह 52x और यह 50, अंतर कितना का हो गया? 2x का हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर 11 17 यहाँ इधर आएगा, 11,700 माइनस 9000, तो अंतर कितना का हो जाएगा? 2700 का। तो x समान कितना हो जाएगा हमारा? 1350 रुपये ना बाबू, 1350 रुपये। अब हम लोग को यह देखना पड़ेगा कि आरंभिक लागत मूल्य कितनी थी। तो लागत मूल्य यह तो x निकल गया, लेकिन लागत मूल्य हमारा कितना था? इसका 4x था। तो सीपी निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे? 4 गुने x, और x का मान हमारे पास कितना है? 1350। तो 1350 में गुना कर देंगे। 13 चौके 52 और 2 5400 रुपये। यह आंसर बनेगा। यानी इसका शुरुआत में लागत मूल्य कितना रहा होगा? इसका 5400 रुपये रहा होगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस आप किसी भी जगह बैठेंगे जहां मैथ्स पूछता है, चाहे वो झारखंड लेवल का एग्जाम हो, बिहार लेवल का एग्जाम हो या सेंट्रल का एग्जाम हो, कहीं भी बैठेंगे दोस्तों, मैथ्स में इस प्रकार का सेगमेंट अगर है तो आपको काम करने आना चाहिए और आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर शुरुआत से अंत तक इस वीडियो को देख रहे हैं और समझते हुए चल रहे हैं तो। सीपी हमारे पास था 4x, x का मान हमने निकाला कि 1350 गुने 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5400 रुपया। 13 चौके 52 और 200 5400 रुपया होगा। मुझे उम्मीद है अभी तक नोट कर चुके होंगे अब तक। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये कह रहा है, देखो क्वेश्चन में अब यहां पर थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को वेरिएशन में बदलाव लाया है। द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स एंड 5 पेन्स, मतलब 8 बुक जो है
और 5 पेन है। दाम कितना है इसका? 92 रुपया। ऐसा क्वेश्चन बड़ा फेवरेट माना जाता है सब एग्जाम में। द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स एंड 5 पेन्स इज ₹92। यह कर दिया। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 बुक्स एंड 2 पेन्स इज इक्वल टू व्हाट। इसके बारे में पूछ रहा है। यदि द कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स एंड 8 पेन, 5 बुक्स एंड 8 पेन, ये पेन के बारे में कह रहा है। एज रुपीज कितना आपका? 77 है। ध्यान से पहले समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखो द कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स एंड 5 पेन्स, 8 किताब और 5 कलम का दाम कितना है? 92 रुपया। तो आपसे पूछा कि 3 किताब और 2 पेन का दाम ज्ञात करो यदि 5 बुक्स और 8 पेन का दाम कितना है? 27 रुपीज है। कोई समस्या किसी बच्चे को है यहाँ पर? बोल भी दीजिए। नहीं ना? वेरी गुड। तो आप कैसे बनाओगे दोस्तों? यहाँ पर समझना कि अगर हम 10th क्लास में चले जाते हैं तो 10th क्लास में ऐसे क्वेश्चन को मैंने बहुत तरीके से सीखा था, है ना? इक्वेट करने के लिए यहाँ पर 8 है तो 8 से गुना करो, 5 है तो 5 से गुना करो। लेकिन ये तरीका से अगर काम करेंगे तो हो सकता है आपको समय ज़्यादा लग सकता है। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा और तरीका इस्तेमाल करो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। तो अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ, इन दोनों को, तो 8 5 कितना हो जाएगा? 13 पी। 8 5 13 पी। और यहाँ पर 7 और 2 9 और 9 7 16। तो b प्लस p का मान कितना बनेगा? 13। अब पूछो कैसे? 13 का मान निकाल देंगे। ये 13 का मान निकालेंगे, 13 से कट जाएगा आपका, है ना? तो यह मान लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा फर्स्ट हो गया। कोई समस्या किसी बच्चे को? नहीं। एक बार हमने क्या किया? इसको ऐड किया। अगली बार हम क्या करते हैं? इसको माइनस कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग माइनस कर देते हैं अगली बार। तो 8 में से गया 5 कितना बनेगा? पहली बार प्लस, अगली बार क्या कर रहा हूँ मैं आपको? नेक्स्ट बार माइनस कर रहा हूँ। तो 8 माइनस 5 कितना बनेगा? 3 भी, हाँ या ना? और यहाँ पर माइनस 3 भी। यहाँ पर बताइए 12 माइनस 5, 12 माइनस 7 5 बनेगा। और 8 माइनस 7 1, 15 आएगा ना? हो 15 आएगा। 12 माइनस 7 5 और 8 माइनस 7 1, 15 होगा। तो 3 से अगर मैं कट करूं तो b माइनस पी का मान 5 लिख दूं क्या? b माइनस पी का मान मैं सिंपली 5 करता हूं। यह आपको b माइनस पी का मान मैं 5 कर देता हूं यहाँ पर। कैसे? क्या आपको मालूम चला ना? वेरी गुड। कॉमन निकाल कर मैंने कट आउट कर दिया। तो देखो यहाँ से आपको यह सिंपल वैल्यू आपका कट रहा होगा, यह और यह कट रहा होगा। तो b कितना हो जाएगा? 2b। 13 5 कितना? 18। तो b का मान हमारे पास कितना आएगा? 9, है ना जी? तो p का मान हमारे पास कितना बनेगा? 4। पूछे क्यों? 9 और 4 तब ना 13 होगा। क्या आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर समझिए, दिख रहा आप लोग को? दोस्तों यहाँ पर समझिएगा कि 2b का मान अगर 18 तो b का मान हमारे पास कितना होगा? 9। तो p का मान कितना होगा? तो यहाँ पर 9 होगा। तो 9 में क्या जोड़े कि 13 हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 4, मतलब p का मान हमारे पास 4 हो जाएगा। हमसे पूछा है कि 3b प्लस 2p का मान ज्ञात करो। तो 3b का मान हमारे पास है दोस्तों कितना? 9। और p का मान हमारे पास कितना है? 4। तो 27 और 8 कितना हो जाएगा? 35 रुपये। और यह हमारा आंसर बनेगा। 35 रुपीज इज द राइट आंसर। तो हमने जो भी इस्तेमाल किया है, एक बार हमने जोड़ दिया है और एक बार हमने क्या कर दिया? इसको घटा के आंसर लाने का प्रयास किया। आप चाहो तो इसको 8 से यहाँ गुना करो, 5 से यहाँ गुना करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ सकता है। तो इसको आप नोट करेंगे, जल्दी आसानी से बन सकता है। कोई समस्या किसी बच्चों को हो रही है क्या यहाँ पर? नहीं ना? चलो अब यहाँ पर समझिएगा ध्यान से दोस्तों। ये कह रहा क्वेश्चन में क्या कि एक आदमी एक घर और एक दुकान खरीदता है। ए मैन परचेज ए होम एंड ए शॉप। ही सोल्ड द शॉप एट 10% प्रॉफिट एंड द होम 10% लॉस। द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज द सेम फॉर ₹1 लाख। फाइंड द लॉस। आपको लॉस निकालने के लिए बोल रहा है। क्या निकालने के लिए बोल रहा है दोस्तों? लॉस निकालने के लिए आपको बोल रहा है। ध्यान से देखिएगा। अगर पूछता लॉस परसेंट निकालें, अगर हमसे करता क्या कि लॉस परसेंट आप निकालें, लॉस परसेंट निकालें, तो इसका आंसर सिंपली आ जाता है कितना? 1% लॉस में टिक करता है और आगे बढ़ जाता है। पूछो कैसे? मैंने आपको नोट करके लिखवाया होगा, याद होगा
कि जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु का एसपी बराबर हो, एसपी सेम हो तथा एक पर लाभ परसेंट, दूसरे पर हानि परसेंट के समान हो तो याद रखना हमेशा लॉस निकलता है, वह रूल क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय 100% होता है। यह जैसे मान लीजिए कि पहली वस्तु पर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों का दोनों क्या है, सेम है, दोनों का दोनों क्या है, इसका x% है, x है। जितना मुझे लाभ हुआ उतना ही मुझे हानि हुआ, जितना परसेंट का लाभ हुआ उतना ही परसेंट क्या हुआ, हानि हुआ है। उस केस में हम लोग यूज करते हैं हमेशा लॉस परसेंट, कब, जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस बराबर हो। क्या होना चाहिए दोस्तों, सेलिंग प्राइस बराबर होनी चाहिए। उस केस में हम लोग यूज करते हैं एक्स स्क्वायर बाय 100% का लॉस निकलता है। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में यह पूछा होता हमसे क्या कि सिर्फ लॉस परसेंट ज्ञात करें, तो आप देखो यहाँ पर कि ए मैन परचेज होम एंड ए शॉप, ही सोल्ड द शॉप एंड 10% प्रॉफिट एंड होम 10% लॉस। मतलब दुकान को बेच रहा है 10% के लाभ पर और घर को बेच रहा है 10% के हानि पर बेच रहा है। मतलब जितना परसेंट प्रॉफिट है उतना ही परसेंट क्या है, इसका लॉस है, यह कह रहा है। और उसके बाद कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल, दोनों के लिए सेम दिया है। सेलिंग प्राइस कितना दोस्तों, सेलिंग SP1 और SP2 दोनों बराबर है, कितना आपका, 1 लाख रुपया। कुछ बोलिए हाँ होना, दोनों बराबर है। तो पूछ रहा आपसे क्या, लॉस निकालें। अगर हमसे लॉस परसेंट पूछता तो सिंपली करते क्या, ये जो 10 दिखाई दे रहा, 10 का स्क्वायर करो और बटा में 100 करते इंटू 100, ये नहीं करते हम लोग, एक्स स्क्वायर बाय 100%, यही आंसर होता है। तो ये हो जाता है कि दोस्तों कितना हमारा 100/100 काट के कितना आ जाता है, 1%, यानी कि 1% का लॉस होता है। 1% का हमारा क्या होता है, लॉस होता है। लेकिन मेरे साथियों यह आंसर नहीं हुआ हमारा, हमसे पूछ रहा है कि हानि ज्ञात कीजिए। हानि अगर पूछता हानि परसेंट ज्ञात कीजिए तब यह आंसर होता हमारा 1%। रूल यह था आपका, कुछ नहीं करना था। 10 × 10/100% का लॉस होगा हमेशा और हमेशा, तो कट के कितना आ जाएगा, 1% का लॉस बनेगा। लेकिन 1% का लॉस तो यह आंसर तब होता जब हमें वह सिर्फ परसेंट में पूछता, लेकिन हमसे क्या पूछा, हानि की याद करो, मतलब रुपया में निकालना आपको। तो ये कैसे निकालोगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि आपने यहां पर देखा, लॉस परसेंट निकालने के लिए आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर बाय 100% का इस्तेमाल किया और यह हमारा 10 × 10/100%, मतलब 1% हमारा लॉस हुआ। तो 1% लॉस का मतलब क्या समझते हैं आप, 1/100। कुछ बोलिए हाँ होना, 1% लॉस मतलब 1/100, यानी कि खरीदे कितना में हम, 100 में। 1 रुपये का लॉस हुआ तो कितना बेचे होंगे, 99 में बेचे होंगे, हाँ या ना, कुछ बोलिए, 99 बेचे होंगे। तो दोस्तों हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है, ध्यान से देखना यहाँ पर, 1 लाख रुपया है इच, मतलब एक वस्तु का दाम 1 लाख, दो वस्तुओं का दाम 2 लाख। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 99 यूनिट का जो मान है मेरे प्यारे साथियों, वो हमारे पास कितना है, 2 लाख रुपया है। क्यों, 1 लाख रुपया एक वस्तु का, 2 लाख रुपया दो वस्तुओं का। तो ये हमारा एसपी शो कर रहा है, कर रहा कि नहीं कर रहा। तो 99 यूनिट का मान 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। तो हमसे पूछा है कि लॉस ज्ञात कीजिए, तो लॉस कितना है, 1 ही यूनिट ना है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, बोलो जी, 2/99 लाख। यही हमारा आंसर बनेगा, ये हमारा आंसर बनेगा 2/99 लाख। ये ऑप्शन में आपको दिखाई देगा, इसको प्लीज आप नोट कर लेंगे अच्छे से। यह हुआ हमारा परसेंटेज निकालने के लिए। लेकिन जब वह रुपीज में पूछता है कितना रुपया का लॉस या प्रॉफिट हुआ, तो उस केस में हमेशा इस्तेमाल करना कि 99 यूनिट का मान 2 लाख, 2 लाख मैं क्यों ले रहा हूँ, 1 लाख रुपया शॉप का, 1 लाख रुपया होम का, 2 लाख रुपया इसका टोटल एसपी है। तो 99 का मान अगर 2 लाख, तो 1 यूनिट का मान कितना, 2/99 लाख इज द करेक्ट आंसर। यह हो जाएगा हमारा आंसर। इसको मैं एक तरीके से और समझा सकता हूं आपको, आप समझिए ध्यान से दोस्तों। यहां पर
हो सकता है कुछ बच्चे इसमें से न समझ पाए, उनके लिए मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं देना चाहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेरी गुड। चलिए इसी को हम लोग देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट से। यहां पर कर दीजिए आप, मान लीजिए सीपी और यह कर दीजिए एसपी। पहले आपको बोला है होम के लिए, तो मैंने यहां पर होम कर दिया और यहां पर कर दिया शॉप, या शॉप मैंने कर दिया, ठीक है, शॉप कर दिया। देखो पहली वस्तु को वह कैसे बेचा है, 10% का प्रॉफिट पर, तो 10% में तो 10 रुपया, और वह बेचा कितने में, 11 रुपया बेचा होगा, बोलो है ना। दूसरी वस्तु कितना बेचा होगा, 10% लॉस पर, तो 10 में खरीदा और 9 में वह क्या किया होगा, बेचा होगा। कोई डाउट किसी बच्चा को है क्या? जो भी काम करना है यहाँ पर करना है। देखो 10% प्रॉफिट मतलब 10/1/10 खरीदा होगा, 10 में 1 रुपये का लाभ, तो 11/10 हो जाएगा, यानी बेचा होगा 11 में और खरीदा 10 में होगा। अगर लॉस होगा तो 10 माइनस से कितना हो जाएगा, 9, खरीदा होगा 10 में, बेचा कितना में होगा, 9 में। अब आपसे यहाँ पर यह कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, इसका प्रॉफिट और लॉस आप यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर एक का प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक का लॉस हो रहा है, ये ना हो रहा है। अब बताइए दोस्तों कि दोनों का हमारा क्या बोला है, सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। अब बताओ दोनों का सेलिंग प्राइस मतलब क्या, शॉप का और किसका, होम का, सेलिंग प्राइस सेम है। तो यहाँ पर 11 है और यह 9 है, बराबर है क्या, नहीं, बराबर कर लीजिए। तो यहाँ पर 9 से गुना कर लो, यहाँ पर 11 से गुना कर लेंगे। तो 9 से अगर यहाँ गुना करेंगे, यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा, चूंकि इसका सीक्वेंस है यह 11 से यहाँ पर, तो 11 से यहाँ पर और 11 से आपको यहाँ करना पड़ेगा। अब क्या आप देखेंगे मेरे साथियों, यह हो जाएगा हमारा 99, यह हो जाएगा हमारा 9 और यह हो जाएगा हमारा 90, यह हो जाएगा 99, यह हो जाएगा -11 और यह हो जाएगा कितना आपका 110। कोई समस्या किसी बच्चे को हो रही है क्या? अब ध्यान से देखो, यहाँ पर दोनों का सेलिंग प्राइस समान है कि नहीं है, बराबर हुआ। लेकिन दोनों का मैं सीपी बात करूं तो सीपी कितना हो जाएगा, टोटल सीपी 110 और 90, 200 रुपया। तो सीपी हमारे पास निकल कितना आया, 200 रुपया। कैसे, 110 और 90, 200 रुपया। और मैं एसपी की बात करूं तो 198 रुपया, बोलो हाँ या ना। तो लॉस कितना का हुआ, बोलो जी, 2 रुपया का लॉस हुआ, 2 रुपया का लॉस हुआ, 2 यूनिट का लॉस हुआ। तो अगर मैं लॉस परसेंट पूछता हूं निकालने के लिए, तो 2/200 × 100, तो 100 दूनी 2 और कट के 1% आया कि नहीं आया मेरे साथियों। तो क्या आप एग्जाम इतना करेंगे 1% निकालने के लिए, करेंगे नहीं। ये चीज मैं शुरुआत में पहले बता दी आपको कि 1% का लॉस होगा, और कैसे लॉस होगा मैंने इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी आपको। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को भली भांति समझ रहे होंगे। क्या मैं सही सोच रहा हूं, बोलो जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो यह 1% का लॉस हुआ, और इसके बाद जो कहानी है वो आप जानते हैं अच्छे से कि देखो 1% का अगर लॉस हुआ, अगर आप जान रहे हैं कि 1% का अगर हमारा लॉस हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि 1/100 हुआ होगा। तो 1% लॉस मतलब कितना में सेल किया, 99 में, और 99 यूनिट का मान हमारे पास कितना है, 2 लाख रुपया। 99 का मान कितना, 2 लाख रुपया। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 2/99 लाख। आंसर ये तो पूछा था आपको, ऑप्शन में यही दिया रहेगा आपको, ऐसा नहीं कि पॉइंट पॉइंट पे दिया रहेगा, जनरली आपको ये दिया रहेगा ऑप्शन में, तो बस इसी को टिक करना होता है आपको। चलिए मैं बढ़ता हूं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। देखो सेम उसी प्रकार से यहां भी क्वेश्चन है दोस्तों, काम कर लेंगे आप लोग कि ए डीलर सोल्स 2 टीवी सेट फॉर ₹20 ईच। एक दुकानदार जो है 24 रुपए के हिसाब से 2 वस्तुओं को बेचा है ना। पहली वस्तु 20% लाभ और दूसरी वस्तु पर लॉस कमाता है। तो फाइंड हिज टोटल प्रॉफिट और लॉस। सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है। तो आप बताना दोस्तों यहाँ पर कि लॉस परसेंट तो निकलेगा ही निकलेगा। 20 × 20/100 में इस्तेमाल करूंगा तो वह हो जाएगा आपका 4% का लॉस होगा, हाँ या ना। तो 4% का लॉस जो निकला कितना परसेंट का, 4% का।
तो 4% का लॉस यह दर्शाता है कि 4/100 होगा। बोलो जी, तो 100 में से घटाएंगे 4 कितना बनेगा 96, और 96 यूनिट का मान हमारे पास है कितना साथियों 2400 नहीं 4800। क्यों? क्योंकि 2 सेट खरीदा है, 2 सेट को बेचा है। एक सेट का दाम अगर 2400, 2 सेट का दाम कितना होगा 4800। तो 96 का मान अगर 4800 है तो हमसे पूछा है लॉस निकालने के लिए, तो लॉस हमारा कितना हुआ है 4 यूनिट। तो अब बताना दोस्तों कि 96 यूनिट का मान अगर आपके पास 4800 है तो आपसे पूछो 4 यूनिट का मान, तो 4 यूनिट निकाल देते, तो यह करते आप 4800 बटे में 96 इंटू क्या करते आप 4, ये नहीं करते। तो 96 बच्चे 480, बोलो जी, ये नहीं करेंगे। 96 से अगर मैं कट करूं तो 50, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 5 0, यानी 5 में कितना आ जाएगा 200 रुपया, 2000 नहीं बल्कि 200 रुपया आएगा। चेक कर लीजिए आप। हाँ जी, 96 में 5 से गुना करेंगे, 96 में 5 से गुना करेंगे 480 आएगा, तो एक ही जीरो ना बचेगा बाबू, तो 50 होगा, और 50 में गुना करेंगे 4 से कितना बनेगा 200। आप खुद ऐसे अगर मान लीजिए समझने में दिक्कत होता है तो आप ऐसे कर लीजिए 4800 और यहाँ पर 48 गुने 2 कर लीजिए, तो ये 4 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर अगर आप इसको कट करेंगे तो यह 100 बार में कटेगा और यह कटेगा 50 बार में, तो 50 का 2 हिस्सा ना आएगा 200 आएगा। क्या आप सही बच्चे समझ पा रहे हैं? वेरी गुड। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। यह क्वेश्चन करके दिखाओ आप, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों से बनना चाहिए। देखिए यह क्वेश्चन आपके लिए रहा। ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेचा, मतलब ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट द प्रॉफिट ऑफ 25%। मतलब आप क्या करो यहां पर देखो, ए जो है वो बी को बेच रहा है, बी जो है सी को बेच रहा है और सी किसको बेच रहा है डी को बेच रहा है। सिंपली ऐसे करना है। तो पूछ रहा है कि यहां पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट द प्रॉफिट परसेंट ऑफ 25%, बी सोल्ड इट सी एट द लॉस ऑफ 10% एंड सी सोल्ड इट डी एट प्रॉफिट ऑफ 20%। डी पेड ₹27, हाउ मच ए पेड टू बाय दिस आर्टिकल। मतलब ए ने उस वस्तु को परचेज करने के लिए कितना पेड किया होगा, ये आपको निकालना है। कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं हो रही है ना? बहुत अच्छी, नहीं होनी चाहिए कोई समस्या। गुड, समझिएगा। तो मान लीजिए कि जो ए खरीदा होगा, मैं 100 रुपये में खरीदा होगा, मैंने x लिख दिया। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि 25% का लाभ कमाया है, तो 25% तो क्या होता है दोस्तों 1/4, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5/4। मैंने यहाँ पर कर दिया 5/4 कर दिया। बी जो है उस वस्तु को 10% के लॉस बेचा है, मतलब 9/10 में बेचा होगा, और सी जो है दोस्तों वो 20% का लाभ बेचा, मतलब 1/5 है, तो उसको 1 जोड़ेंगे तो कितना 6/5 बनेगा, और यही पैसा कितना दिया हुआ 27 रुपये। इतना काम करना था आपका, काम कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कोई समस्या किसी बच्चे को हो रही है क्या? यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी। अब देखो 5 से अगर मैं 5 कट करता हूं तो ये 5 कट जाएगा आपका, है ना, और कोई कटेगा 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6, 3 9 27, या 9 बार में कट गया। तो दोस्तों हमारे पास जो x का मान आएगा वो कितना आ जाएगा 10 दूनी के 20, 9 180, 9 तो कट ही जाएगा आपका, ये कट जाएगा, तो 10 दूनी के 20 आ गया x का मान, यानी कि वह खरीदा होगा कितना में 20 रुपये में खरीदा होगा। देख लीजिए ध्यान से बच्चे, पहले 5 मैंने कट किया और उसके बाद 2 दूनी के 4 3 तिया, 2 दूनी 4 3 तिया, 3 दूनी के 6, 2 से मैंने कट किया, यहाँ पर 3 से कट किया, दोनों बराबर हो जाएगा आपका, और 3 9 27, 9 9 कट गया आपका। तो हम कह सकते हैं कि 10 दूनी के 20 इसका आंसर, यानी वो खरीदा कितना होगा दोस्तों 20 रुपये में, यानी उस वस्तु को खरीदा होगा। हाँ या ना? देख लीजिए ध्यान से। तो वो नहीं पूछेगा आपसे कि ए का प्राइस, ए कितने में दिया होगा, बी कितना दिया होगा, सी कितना दिया होगा, ये पूछ सकता है आपसे,
है ना, ए कितना पे भुगतान किया होगा, बी कितना भुगतान किया होगा, ये आपसे पूछ सकता है। तो हमसे पूछा कि ए कितना भुगतान किया होगा, तो कितना भुगतान किया होगा, 20 रुपया भुगतान किया होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का रहेगा मेरे साथियों, ए मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स फॉर रुपीज, सॉरी 2 आर्टिकल फॉर रुपीज जितना। अच्छा देखो, एक आदमी जो है 2 वस्तुओं को सेल करता है, ठीक है, फॉर रुपीज 1710 बेचता है। He sells first article 10% loss and the second article 25% profit. Find the amount of overall profit and the profit or loss if the cost price of the first article is equal to the selling price of the second article. यह इस प्रकार के लैंग्वेज बड़ा इस्तेमाल कर सकता है एग्जाम हॉल में, ठीक है। देखो आप कैसे बनाओगे, आप यहां पर कर लो सीपी, आप यहां पर कर लो एसपी, और यहां पर रहेगा प्रॉफिट या तो लॉस रहेगा। यहां पर करना होगा फर्स्ट आर्टिकल और यहां पर कर लेते हैं हम लोग सेकेंड आर्टिकल, क्योंकि 2 वस्तुओं को वह कार्यक्रम दर्शा रहा है, यहां पर 2 वस्तुओं के बारे में वो समझा रहा था, ठीक है दोस्तों। 2 वस्तुएं कौन कौन, तो बोल रहा है ए मैन सेल्स 2 आर्टिकल फॉर रुपीज 1170, यह सेल्स करता मतलब सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है। ही सेल्स फर्स्ट आर्टिकल एट 10% लॉस, तो 10 अगर यह होगा तो यह कितना हो जाएगा 9, लॉस 1 रुपया का होगा। आपको पता होगा 10% मतलब कितने, 1/10 होता है। दूसरी वस्तु को कैसे बेचता है वह 25% का प्रॉफिट, मतलब 25 मतलब कितना है 1/4, अगर 4 यहां पर तो यहां पर कितना हो जाएगा 5, ये ना होगा। प्रॉफिट कितना का होगा 1 रुपया का होगा। अब उसके बाद जो कंडीशन दे रहा है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल, तो फर्स्ट आर्टिकल कॉस्ट प्राइस कितना 10 रुपया है, इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल, तो सेकेंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, सेकेंड आर्टिकल प्राइस कितना 5 रुपया। तो आप इन दोनों क्या कर लो, आप बराबर कर लो, इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। यह 10 है और यह 5 है, तो इसको 2 से गुना कर लेते हैं, इसको 1 से गुना कर लेते हैं, कोई समस्या, 1 से गुना करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 से गुना करेंगे तो फर्क आपको पड़ेगा। ये अब ध्यान दीजिए सब बच्चे, यहाँ पर यह 9 हो जाएगा, यह आपका -1 रहेगा और यह आपका 10 हो जाएगा, यह आपका 10 हो जाएगा, यह आपका +2 और यह आपका 8 हो जाएगा, हाँ या ना, कोई समस्या। अब बताइए कि सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं तो 9 और 10 कितना हो गया 19, ये 19 यूनिट का मान हमारे पास कितना है साथियों, ये तो दिया हुआ है। एसपी हमारा कितना है 1710, तो 19 का मान 17 अगर 10 है, 1710 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 19 9 71 से 90 होगा, बोलो हाँ या ना। तो हमसे क्या पूछ रहा है मेरे साथियों कि पहली वस्तु, तो क्या पूछा है कुल लाभ और हानि ज्ञात करें, कुल लाभ और हानि। तो यहां पर देखो लाभ कितना है 2 का, यहां पर हानि कितना का है 1 का, तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना का बनेगा 2 - 1 मतलब 1 का, बोलो है ना। यह 2 और यह -1 है, अंतर कितना का हो जाएगा 1 का, तो यही 1 का मान कितना है 90 रुपया। अरे कह सकता मैं कि 90 रुपया का निकलेगा, इसका लाभ निकलेगा आंसर। देखो ना जी, यहाँ पर 2 + 2 है और यह -1 है, अंदर कितना का 1 का, और यही 1 का मान हमने निकाला कितना है 90 रुपया। तो हम कह सकते हैं कि लाभ कितना रुपया होगा दोस्तों 90 रुपया का लाभ होगा, हानि नहीं होगा बल्कि क्या होगा लाभ होगा। क्यों, क्योंकि -1 और +2 में ज्यादा कौन है +2, यानी लाभ होगा। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे और आप इसको नोट डाउन भी करते चल रहे होंगे। चलिए दोस्तों, तो आज मैं इसी क्वेश्चन के साथ आज की सेशन को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ और मैं मिलूँगा नेक्स्ट वाले वीडियो में। इसके बाद सेशन एक वीडियो और आपको मिल रहा होगा जो कि एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल हो सकता है। तो मैं उस क्वेश्चन में, उस वीडियोस में आपको वही चीज़ मैं दिखाने का प्रयास करूँगा जो कि एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से अति रिलेवेंट है, मतलब मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन आपको जो हो सकता है प्रीवियस ईयर बेस्ड पर क्वेश्चन, मैं उसको समझाने का प्रयास करूँगा। एक और वीडियो आपको दी जाएगी जो कि एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए वरदान साबित होने वाला होगा। ठीक है मेरे साथियों, तो चलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को पूर्ण विराम करता हूँ और मिलता हूँ मैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें और पढ़ाई मन लगाकर करते रहें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।